नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में मौलिक अधिकार देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संविधान का जो संशोधन हुआ, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, तो उसमें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि जो 7वां मौलिक अधिकार है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, उसको कब हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में इसको हटा दिया गया। क्लियर? तो अब बता दें आपको, ये जो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया, तो ये पहले तो आर्टिकल 31 में था, अब ये आर्टिकल किस में कर दिया गया है? तो आर्टिकल 31 से हटा करके इसको अब आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। क्लियर? तो अब जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद की बात करें तो ये 14 से 18 में है। कौन से अनुच्छेद, कहां से कहां तक है? तो 14 से 18 में क्या है? 14 से 18 में समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है, यानी कि सभी एक समान हैं। ठीक। दूसरा है हमारा, देखिए ये ट्रिकी वर्ड कुछ हमने लिख रखा है, ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से इजीली याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 और 22 में है। कौन से आर्टिकल में है? 19 और 22 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 में, 23 और 24 में इसमें बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बता दे क्या होता है। देखिए कि किसी भी बच्चे के, जैसे जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको कोई भी फैक्ट्री में काम उनसे नहीं कराया जाएगा और बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा किसी से। यानी कि कहने का मतलब है, जिससे भी काम आप लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ पैसा भी उसको देंगे, यानी कि मजदूरी भी उसको देंगे। तो ये बलात्श्रम आप किसी से नहीं करा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 में इसका जिक्र किया गया है। अर्थात आपका मर्जी जो भी है, आप उस धर्म को आप अपना सकते हैं। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में आपसे जबरदस्ती कोई भी धर्म नहीं अपनाया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब, यदि आप स्कूल में कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप जैसे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आपसे जबरदस्ती वहाँ पे जैसे स्कूल में जो है पूजा हो रहा, हवन हुआ मान लो, तो आपसे कोई जबरदस्ती वहां से आपको पूजा में बैठने के लिए आपको बाध्य नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं, जो आपका मन होगा तो आप प्रेयर कीजिए, आप हाथ जोड़िए, अदरवाइज आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कराएगा। क्लियर? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 में इसका जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। और लास्ट ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। यदि आपका कोई किसी प्रकार से हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, तो आप इसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है। तो आप जो है इसके माध्यम से आपका जो है कोई भी हनन नहीं कर सकता। यदि आपका हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 का उपयोग कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की जो है रिट जारी करने का जो है हक होता है, और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, वो आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, देखो मान लो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर करेगा। ठीक, हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन यदि हाई कोर्ट से उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है
तो वो डायरेक्ट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। क्लियर। तो ये यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें और अपने दोस्तों की भी जानकारी पहुंचाएं, यानी कि कहने का मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।